अंदर जाऊं, मैं देखता हूँ। अरे सुनो, बबली के घर पुलिस आए हैं, छापा मार दिए हैं। छापा मार दिए हैं? हाँ, अनुज कान पकड़ रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं। बबली ऊपर चढ़ी है छत पे, दरवाजा बंद कर लिए अंदर से। चोरी से लाइट जलाता था, क्या होगा? हाँ, मुझे तो लगता वही बात है, चोरी से लाइट जलाते थे ना, वही बात है। इनके घर में एसी, कूलर, फ्रिज, इंडक्शन सब रखा हुआ है और आज तक लाइट का कनेक्शन नहीं लिए हैं। तब का कितने दिन देखेगी सरकार? भाई आज नहीं तो कल गड़ा फूटेगा ही। दुल्हन कहाँ जाता हो? अरे हे अम्मा, अनुज के घर पुलिस आई है, छापा मार दिए हैं। मुझे तो लगता है उनका घर दुआर सब कुर्की हो जाएगा। चोरी का लाइट जलाते थे, पकड़े गए हैं, हाथ पैर जोड़ रहे हैं, कान पकड़ रहे हैं। बबली ऊपर छत पे चढ़ गई हैं, दरवाजा बंद कर लिए हैं। ऐसी जी कोनो बात सुनू है? नहीं बहनी, कौनो बात ना सुन। अरे अनुज के घर पुलिस आई है, छापा मार दिया आज। बबली ऊपर, हाँ बबली ऊपर चढ़ गई छत पे, दरवाजा बंद कर लिए हैं। चोरी का लाइट जलाते थे ना, पकड़े गए हैं। वो तो कहिए चोरी का लाइट हाँ, बहुत दिन से चोरी का लाइट जला रहे थे, हाथ पैर जोड़ रहे, कान पकड़ रहे हैं। मुझे तो लगता है अनुज का घर दुआर सब कुर्की हो जाएगा और रोड पे आ जाएंगे। बहनी, चोरी से लाइट जलाएंगे तो यही होगा ना? वही ना, उनके घर में जाके देखोगी एसी, कूलर, फ्रिज, इंडक्शन सब रखा हुआ है। बताओ, इतना बिल आया होगा, कौन भरेगा? अब बिल वो भर पाएंगे? घर दुआर बेचेंगे, खेत बाड़ी बेच देंगे तब भी नहीं भर पाएंगे, भिखारी हो जाएंगे, रोड पे आ जाएंगे वो। और थू थू होगी वो तो अलग। कितनी बेइज्जती बदनामी होती है, जब घर पे पुलिस आती है तो कितनी बेइज्जती बदनामी होती है, लोग क्या सोचेंगे। छापा पड़ गया उनके यहाँ। और क्या छापा पड़ गया, कुर्की होगा 2 दिन में। बबली ऊपर चढ़ गई, दरवाजा बंद कर ली है। अनुज हाथ पैर जोड़ रहे थे। बहनी कहाँ बताएं तुमको, हमारे जमाने में ना देवरी जला के काम चला लेते थे। अब इन लोगों को कौन समझाए। अब मावा, अनुज हाथ पैर जोड़ रहे थे, कान पकड़ रहे थे कि आज के बाद लाइट नहीं जलाएंगे। मुझे तो लगता उनके यहाँ कुर्की हो जाएगा, अब उनका घर दुआर सब चला जाएगा। अनुज, तुमने तुम्हारे घर पुलिस आई थी, छापा पड़ा है क्या? अरे चाचा, वो एड्रेस पूछने आए थे। छुपाओ पाओ ना, ये अकेले का मामला नहीं है, हमारे पूरे गांव का मामला है। चाचा, मैं छुपा नहीं रहा हूँ, मैं कसम खा रहा हूँ, वो सिर्फ एड्रेस पूछने आए थे। तुम हाथ पर काय जोड़ रहे थे तब? अरे मैं तो ये बोल रहा था कि मुझे पुलिस वुलिस के मामले में नहीं पड़ना है। आप लोग तो फालतू का भीड़ लगा लिए, मैं खुद इस सब मामलों से दूर रहता हूँ। no, 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 no. अरे दीदी अरे बहनी, इतना बड़ा बड़ा ढील पड़ा है, तुमको कभी धोती होती हो या नहीं? रुक 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 रुक, बहुत बड़ा बहुत बड़ा। अच्छा दीदी ये बताओ, हाँ बोल। मेरे देवरानी के बेटे की शादी पड़ी, कोई गाना बताती दीदी गाने के लिए। गाली बताओ तुमको? बता दो मुझे कुछ। क्या नाम है दूल्हे का, नाम बताओ। रोहित नाम है उसका। बोला रोहित दुआरवा से भगवा की ना, बोला रोहित तोहर खेतवा निकल गया चक्का बंदी में, तोहर नमवा निकल गया नशा बंदी में, तोहर बहिनी चली गई न रंगी में। बोला रोहित, दीदी गाना बोला तो बहुत रोहित अच्छा है। दुआरवा से भगवा की ना, बोला शादी में गाने लायक है। हाँ, यही गाना मजा आ जाएगा, सब तुमको ही देखेंगे जब गाओगी। क्या बात है दीदी, बड़ा गाना वाना गाया जा रहा है। आओ आओ, तुम भी एक आध बताओ। इनके देवरानी की बिटिया की शादी पड़ी है नवंबर में। तुम्हें पता दीदी, मैं कपड़ा धो रही थी। हाँ। मैं सोची कहाँ गाना वाना गाया जा रहा है, मैं दौड़ते भागते चली आई। यही बोल रही थी हमको गाली सिखाओ, तो वही सिखा रही हूँ। कब पड़ा है? ये 20 नवंबर को है। अच्छा, ठंडी में मजे ही मजे हैं, दबा के खाओ और दबा के सो, भी नुकसान नहीं करेगा। ये तो सही बात है। कोई खाने पर का गाना बताओ जब दूल्हा खाता है। हाँ हाँ, रुको बता रही। ये गाना गाती नहीं जो रामू के बियाहों में गाई थी। अरे हाँ, लंबा लंबा केला के पत्ता, बासमती के चावल हो, एक कौ चावल छोड़बा समधी, कई दे नसबंदी हो, एक कौ चावल छोड़बा समधी, जो पूछी है तो हर माई बहनिया कहाँ भइल नसबंदी हो, कहोगे गए थे सुल्तानपुर में वहीं हुआ नसबंदी हो, कहोगे गए थे सुल्तानपुर में वहीं हुआ नसबंदी हो। बहुत अच्छा गाना है दीदी, कसम से। मोरा पीछा वारावा बसवा के कोठिया, वही कोठी तोता मैना लिहले बसेरावा, सोई गाये तोता हो
पापा जिकरे दाहे जावा के सोचा हो। सासू आई निहुर निहुर हम जानी बिलरिया हमारे डरिया लागना हमारे डरिया लागना हमारे घरवा के मनैया हमारे डरिया लागना हमारे घरवा के मनैया हमारे डरिया लागना। अरे बहनी बुढ़ो आगे खड़े हो जाते खाते भी नहीं है। सजना है मुझे सजना के लिए जरा पैर की मैल छुड़ाए लूं जरा थोड़ा पे साबुन लगाए लूं। सजना है मुझे सजना के लिए। लो उड़ गया ट्रांसफार्मर। चिरई का हुआ है जब नहीं तब फुर फुर उड़ा रहता है। पिछली बार उड़ा था तो 1 महीने बाद लगा था, इस बार उड़ा है तो लगता है सरकार बदलेगी तभी लगेगा। भाभी चलो 100 रुपए निकालो, ट्रांसफार्मर लगवाना है। हेलो सबसे 100 रुपए ले रहे हो? हाँ भाभी सबसे 100 रुपए ले रहे हैं। आपके पति का क्या नाम है? नाम का नाम बता दे पापा का। अनुज भाई जी बोलिए। भैया 100 रुपए चंदा लग रहा है, नया ट्रांसफार्मर लगवाना है। 100 रुपये ये लीजिए। 20 रुपए? हाँ भाई बाकी आगे पीछे ले लेना। गुप्ता जी नया ट्रांसफार्मर लग रहा है भैया, 100 रुपए चंदा लगेगा मालिक। खा यार काम मजाक कर, सुबह से यही बोहनी हुई है, पहला लड़का आया अरे यार। भाई ऐसा मत करो यार, रुको कैसे एक- लगेगा? एक काम करो, रुको रुको 1 मिनट। ये लो खाओ और जाओ यार, हम मुखिया से समझ लेंगे। हमें जानती हो? हाँ और जो अनुज नहीं है, हाँ उन्होंने ना 20 रुपए दिए जो अभी बिजली का चंदा मांगने आए थे। और जो गुप्ता नहीं है दुकान खोले हैं, वो तो 1 रुपया भी नहीं दिए थे, बस एक चूस खिला के उनको भगा दिए। अरे लोग सब दिन का बेईमान है कि चलो हम भी अपना पैसा मांगेंगे। कहा है मनाई मेरे से तो 100 रुपए लिए, उनसे 20 लिए और इनसे तो लिए ही नहीं। हमें मिले थे लूटने के लिए। अरे क्या बात कर रही हो, देखो सबसे 100 रुपए किधर लिए 100 रुपए दिखाओ जरा। अनुज का है, इनका है, देखो। मेरा 100 रुपए, अनुज 20 रुपए, दुकानदार चूस खिलाए हैं। चूस खिलाए हैं वो, और कुछ खिला दिए होते। चूस खिला के चूस लिए। जो जिसने दिया वो हमने ले लिया, इसमें हमारी क्या गलती है? कैसे ले लिए? हाँ हमसे तो नहीं लिए 20 रुपए, हम भी 20 ही देंगे, हमारा हाथ से वापस करो। कौन बोला था तुम्हें 100 रुपए देने को? यही बोले थे और कौन बोलेगा? भाई तुम्हारे पास पैसा बढ़ा है, तुम पैसा दो। अच्छा सिधवा का मुंह कुत्ता चाटता है, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। मैं तो सोची ट्रांसफार्मर लग रहा, 100 रुपए मांग रहा है तो 100 रुपए दे दूं। मुझे नहीं पता था यहाँ बेईमान बैठे हैं। वहीं हो जाओ बेईमान, समझी? बेईमानी तो कर रहे हो तुम लोग ना, लालचहा हो, जलनहा हो। सोचते हो किसका पति कमा रहा है तो लूट लें, पर आपती नहीं पड़ेगी। एक दिन ऐसे ही टांग उठा के चले जाओगे, सब बेईमानी घर में घुस जाएगी। अरे तुम चली जाओ टांग उठा के। हे भगवान तुम देखो जो तू याद करे होकर बेटा भतार कुल मर जाए, घर में कोई न बचे। दुबारा लड़ियों से यार बोले हरामी नहीं तो लत मारुआ कहीं के बेईमान। अरे हरहट है, गाँव खराब कर देगी ऐसी औरत। बक अपने भाई बाप का कसम खाना, जो मेरे पति को अपने घर पे बुलाना। रोक ले हिम्मत हो तो वही तो आता है, लाइन मारते हुए जाता है, निगाहों से निगाहें मिलाता है, मुस्कुरा के काम बनाता है। चल चल घर चल। क्यों जाते हो इसके यहाँ? पागल हो गई तू, मैं कहीं नहीं जाता। झूठ मत बोलो, मेरे दिल में जहर मत घोलो। देख रहे हो कैसे हंस रही है? यहाँ सांप लौट रहे हैं, सांप। अभी उसे भी लेता, सीने को ठंडक मिलेगी। जिंदगी भर दूसरे के पति पे डोरे डालेगी और एक दिन ऐसे टांग उठा के चली जाएगी। हर जाइए तू अपने पति को संभाल, उसके जैसे हजारों यहाँ आते जाते रहते हैं। तेरा तो कभी लौट के आएगा नहीं, मुंबई में तो दूसरे रख लिया है। हाँ तो तेरा कौन सा बड़ा शरीफ है, 52 हाड़ी का नमक चाटत फिरत है। तू घर चल यार। नहीं जाना मुझे, जब अपना ही सिक्का खोटा हो ना तो दूसरों की क्या गलती देना। बस खुद से यही शिकायत रह गई है कि ऐसी कौन सी मोहब्बत थी जो मैं तुम्हें ना दे सकी, और ये हर जगह दे रही है। और हो बबली, क्या कर रही हो? कुछ नहीं दीदी, खाना बना रही हूँ। क्या बना रही हो? आलू परवल की सब्जी बना रही हूँ। अच्छा आंटी आपकी सब्जी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, अच्छा थैंक यू बेटा। थोड़ा सा मिलेगा क्या? हाँ क्यों नहीं बेटा, रुको लेके आ रही हूँ।
अरे रहने दो बबली बहन, ये लोग परवर की सब्जी खाते ही नहीं है। मेरे मिस्टर लेके आते ना 3-3 दिन तक फ्रिज में पड़ा रहता, सूख जाता, पिघला जाता है। इन लोगों की वजह से परवर बनाती ही नहीं हूँ। लो बेटा। अरे रहने दो, नहीं खाएगा अरे ये। दीदी, खाने अरे दो मैं ना। कितनी बार घर पे बनाई, ये लोग परवर खाते ही नहीं है। दीदी जैसे तुम्हारे बच्चे वैसे हमारे बच्चे, ठीक है? अरे नहीं खाएगा ये। लो बेटा तुम खाओ। देखो कितना प्यार से खा रहा है। तुम डांट रही थी ना, इसीलिए नहीं खा रहा था। अरे अभी घर से खा के आ रहा है, अभी यहाँ से खा के जाएगा घर पे ना तो बोलेगा मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तुम अच्छा बनाती नहीं होगी, इसीलिए नहीं खा रहा था। अच्छा बनाती हूँ, बहुत बढ़िया बनाती हूँ परवर की सब्जी। ये लोग नहीं खाते घर पे, छोटा वाला भी नहीं खाता। बहुत टेस्टी सब्जी था। 3 रोटी भैंसवन मतिन झम मत ठूस लिए हो। अभी घर पे बनाओ तो आधी खाओगे, आधी अपने काका को खिलाओगे। आंटी मस्त सब्जी बनाई थी। हाँ आंटी मस्त सब्जी बनाई थी, हम तो गोबर बनाते हैं। चलो आज परवर ही बनाऊंगी, अभी फोन कर रही हूँ उनको, परवर ही लेके आएंगे आज। आ गया, खाना लेके खा ले, मुझे बहुत सारा काम है। मम्मी मैं दोस्त के यहाँ से खाना खा के आया हूँ। क्या खा के आए हो? दाल चावल रोटी और बहुत गजब का तड़का लगाई थी। बढ़िया है। जुकाम हुआ है क्या जी? अरे हाँ बहुत तेज जुकाम हो गया है। ड्यूटी से आ रहे हो, थके हो, चाय बना दूं? अरे नहीं रहने दो, सरला घर चाय पी के आ रहा हूँ। क्या गजब मसाले वाली चाय बनाई थी उसने। मजा आ गया। हाँ बहुत मजा आया। मुझे तो लगता है मेरा जुकाम चला जाएगा उससे। जैसा बाप हो ऐसे बेटे, उनको दूसरों के घर की